आई गॉट ए चीट इन अनदर वर्ल्ड के अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि युवा जैसे ही खिड़की खोलता है तो वह देखता है कि यह एक सच में एक दूसरी दुनिया है और वह घर के अंदर जाता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसे युवा पढ़ नहीं पाता क्योंकि ये दूसरी दुनिया की भाषा थी। जैसे ही युवा ये बोलता है तो उसे उस दुनिया की भाषा स्किल मिल जाती है और उसे उस लेटर में लिखे हुए सभी शब्द समझ में आने लगते हैं और युवा उस लेटर को पढ़ने लगता है। वह पढ़ता है कि इस घर का असली मालिक मर चुका है और जो व्यक्ति इस घर को सबसे पहले ढूंढेगा यह घर उसका हो जाएगा और इस घर में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उसका हो जाएगा। और युवा बोलता है कि क्या अब मैं इस घर का मालिक हूँ? इस लेटर के हिसाब से तो यही साबित होता है और उसे दिखता है कि इस घर में एक बैरियर भी लगा हुआ है और उसे उस घर में कुछ हथियार दिखते हैं जिसमें युवा एक स्वॉर्ड उठाकर बोलता है, क्या ये एक असली स्वॉर्ड है? और तभी उसके सामने उस स्वॉर्ड के स्किल्स खुल जाते हैं जिसे युवा पढ़ता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड तो मेरी सोच से भी खतरनाक है। और फिर युवा उस स्वॉर्ड को लेकर घर से बाहर निकलता है स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जैसे ही युवा स्वॉर्ड को उठाता है तो वह गिर जाता है और उसे लेवल 1 की स्वॉर्ड स्किल मिलती है और युवा बोलता है, ये स्किल मुझे इतना जल्दी कैसे मिल रहा है? शायद मैं दूसरी वर्ल्ड से आया हूँ इसलिए हो रहा है। और युवा स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है और जितने भी हथियार थे सभी लगता है और सभी हथियार की स्किल्स ओपन कर लेता है और बोलता है, आखिरकार मैंने सभी की स्किल्स ओपन कर लिए लेकिन ये सभी काफ़ी खतरनाक हैं। और वह अपना स्पेस बैग ओपन करता है और ये सभी हथियार उसमें डाल देता है और कहता है, अब मेरा स्टेटस पहले से कुछ चेंज हुआ है और मुझे वेपन्स के कुछ स्किल भी मिले हैं। और युवा जब अपना लास्ट वेपन स्पेस बैग में डाल रहा होता है तभी उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे देखकर युवा डर जाता है, लेकिन घर के प्रोटेक्टिव बैरियर के कारण वह मॉन्स्टर कुछ नहीं कर पाता। और तभी हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम ब्लडी ऑर्ग है जिसका लेवल 300 है। तभी वह मॉन्स्टर एक पेड़ को उखाड़ कर उसके सामने फेंकता है लेकिन वह पेड़ बैरियर के कारण बाहर ही रह जाता है। तभी युवा अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और देखता है कि उसके एक ही हमले से स्पेयर उसके बॉडी से आर पार हो गया है और मॉन्स्टर वहां मारा जाता है। ये देखकर युवा घबरा जाता है कि तभी वह मॉन्स्टर गायब हो जाता है और युवा के सामने उसका स्टेटस खुलता है जिसे युवा देखता है कि उसका लेवल 100 हो चुका है, जिसे देखकर युवा को विश्वास नहीं होता और वह बोलता है, क्या ये कैसे हुआ? तभी युवा देखता है जहाँ पे मॉन्स्टर गायब हुआ था वहाँ पे कुछ चीज़ें आ चुकी होती है और युवा इसे देखकर बोलता है, यह क्या है? तभी उसके सामने उन चीज़ों के डिटेल्स खुल जाते हैं जिसे देखने के बाद युवा बोलता है, ये तो कोई काम की चीज़ लगती है, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ। और युवा अपने घर जाने लगता है लेकिन उसके सामने एक कैश आउट नाम का एक स्किल खुल जाता है और उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जो कि होते हैं 15 लाख येन, जिसे देखकर युवा चौंक जाता है और वह बोलता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और युवा के घर का सीन देखते हैं जिसमें युवा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि युवा के बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें युवा देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है और 6 पैक्स भी निकल गए होते हैं और वह काफ़ी पतला भी हो चुका होता है। और युवा बोलता है कि मेरे शरीर में सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। वह आईने में देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि कल रात को उसने तोड़ दिया था। और युवा तभी रेडी होकर दूसरी दुनिया में आ जाता है और सभी चीज़ों को देखने लगता है कि तभी वहाँ पे स्लाइम जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर युवा अपने स्पेस बैग से स्पेयर निकालता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस मॉन्स्टर के सभी चीज़ों को लेने के बाद उसे एक ब्लड मून नाम का नेकलेस दिखता है जो कि एक रेयर आइटम होता है जिसे युवा पहन लेता है।
और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब युवा अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं, अरे उसे देखो, वह कितना लंबा और सुंदर है, मुझे लगता है कि ये कोई एक्टर है। और युवा के भाई बहन भी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। और फिर हमें युवा को दिखाया जाता है जो जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम किसी दूसरे स्कूल से आए हो? तो युवा बोलता है, नहीं, मैं तो युवा हूँ। जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी। वे लोग युवा से कहते हैं, ये नहीं हो सकता, तुम उस बेकार से लड़के को सपोर्ट करना बंद करो, तुम वह बदसूरत और सुअर जैसे दिखने वाले लड़के हो ही नहीं सकते, तुम एक दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे हो, है ना? ये सब सुनकर युवा वॉशरूम में चले जाता है और अपने चेहरे को आईने में देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सच में मैं हूँ? और यहाँ इसका ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए 10 लाइक एंड 2 सब्सक्राइब करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।